अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। आज हम बात करेंगे कि एक इंसान जब थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट अपने अंदर करता है, करने की कोशिश करता है, तो कौन सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ उसके अंदर आती हैं। और जनरली स्पीकिंग भी कि एक इंसान को कौन सी ऐसी शख्सी सिफात हैं, आदात हैं जो एक इंसान को सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ लेकर के जाती हैं। आज ये हमारा मौजूए बहस है। और जब हमने इस पे थोड़ा देखना शुरू किया कंटेंट, तो हमारे सामने ऐसी कोई 8 बातें हमारे सामने आई कि जो 8 बातें एक इंसान को कामयाबी की सिमत में लेकर जाना बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और यूं समझ लें कि एक इंसान की जो कामयाबी है उसे यकीनी बनाती हैं। तो 8 बातें कौन सी हैं उनको एक एक करके देखते हैं। और उनमें जो सबसे पहली है वो क्या है कि वो जो भी अच्छा काम करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। कि कोई भी अच्छी आदत अपनाई, अब आप ये देखें कि बाद लोग अपनी वॉक शुरू करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, चंद दिनों बाद छोड़ देते हैं, लेकिन चंद दिन टिका के कर लेते हैं। अब ये कोई बेनिफिट नहीं है। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करें। नमाज पढ़ना सिर्फ फर्ज पढ़ लें, 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, तो ये छोड़ देने से बहुत बेहतर है। तो बल्कि फर्ज अदा हो गई तो नमाज अदा हो गई। तो फिर आगे इसी तरीके से अगर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें या ना भी बढ़ाएं, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी जो है, वॉक हो, नमाज हो, कुरान हो ट्रांसलेशन वाला, कोई और आप रीडिंग करते हैं, कोई आप लेक्चर देते हैं, कुछ आप लिखते हैं, तो ये पहला जो काम है कॉन्सिस्टेंसी है। उनके अंदर जो अच्छी आदत वो अपनाते हैं उसको फिर वो लेकर के चलना चलना चाहते हैं, लेकर के चलते हैं। दूसरी जो उनके अंदर सिफत है वो क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच जो है उनकी वो रहती है। यानी अगर एक गलती माजी में हो गई तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को पकड़ के बैठे रहें, उधर ही हमारी सुई अटकी रहे। आगे चलें, आगे देखें। और अगर किसी इंसान ने भी कोई गड़बड़ की है, लेकिन आप समझते हैं कि फ्यूचर में अगर उसने अपनी इस्लाह कर ली है तो हम सारे इस्लाह पजीर हैं, हम सारे इस्लाह, बाज तो नाकाबिल इस्लाह भी होते हैं, लेकिन हमें इस्लाह पजीर होना है। तो ये दूसरी बात ये है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच जो है उनकी उनकी फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं कि मुस्तकबिल की जो नीड्स हैं, जो मुस्तकबिल की जो डिमांड्स हैं, उनको समझना, पूरा करने की कोशिश करना। और जो तीसरी बात है वो कौन सी है, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। वो जो चैलेंज तो हमारी जिंदगी में आने ही आने हैं, अनअवॉइडेबल है, हम उनसे किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम उनसे भागते हैं दूर तो भाई वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसी ही बात है कि कबूतर रेत में अपना सर दसा के ये समझ ले कि यहाँ बिल्ली नहीं है। चैलेंजेस को फेस करें, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें। हाँ, ये जरूर है कि चैलेंजेस अपने लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। एकदम अगर मैं नहीं कहता कि जी आप कोई ऐसा करें, लेकिन अगर आन पड़ा है तो फिर छोटा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, फिर उसे जरा समझदारी से और दलेरी से फेस करना होगा। दलेरी जरूरी है, समझदारी के बगैर भी काम नहीं चलता, सब्र तहम्मुल के बगैर भी काम नहीं चलता। तो बहरहाल दे एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस को फेस करने के अंदर बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जो आगे चौथी बात है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। उस सेल्फ कंट्रोल के बारे में, ये क्योंकि जो सेल्फ कंट्रोल है ये ऐसा ही है कि जैसे एक गाड़ी है मगर उसका कंट्रोल सिस्टम बड़ा पुअर है। और अगर इतना कमजोर कंट्रोल सिस्टम है, उसकी ब्रेकें, उसके एक्सेलरेटर, उसका स्टीयरिंग, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट डिजास्टर है, इसका रिजल्ट तबाही है। हमें उस तबाही से बचने के लिए हमें ये काम करना है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल अपना बरकरार रखना है। और जो पांचवी बात है वो कौन सी है, वो है
इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम हमारा बुनियादी रिसोर्स है। अब हमारा एक दिन भी, हमने एक दिन को भी, हर दिन को इम्पोर्टेंस देनी है, तब हम ये कहने के लायक होंगे कि मैं जिंदगी को इम्पोर्टेंस देता हूँ। जिंदगी को वही इम्पोर्टेंस देता है जो हर दिन को इम्पोर्टेंस देता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस्ट नहीं कर सकते, हम ब्रेक नहीं ले सकते, हम छुट्टी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम हमारा सबसे कीमती बुनियादी रिसोर्स है। टाइम मैनेजमेंट को सीखना है। हर वक्त हमारे सामने एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए और फिर उसको प्रायोरिटाइज करना है। कैटेगरी ए के काम कौन से हैं, कि वो अब उसकी तफसील में अर्ज करूं कि कैटेगरी के ए के काम वो है कि जो इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी हैं। कैटेगरी में वो काम है जो इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। कैटेगरी सी में वो काम है कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है। कैटेगरी डी में वो काम है कि जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो हर एक टू डू लिस्ट में जितने काम मौजूद हैं उनके सामने ए बी सी डी लिख दें, ताकि हमें पता हो किसको पहले करना है, किसको ज़्यादा संजीदगी से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट है। और आगे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, छठी उनकी क्या है, रेजिलियंस है। ये रेजिलियंस क्या होती है, लचक है। इसका मतलब ये है कि एक इंसान मुश्किलात को फेस भी कर लेता है और फिर उससे रिकवर भी, उससे फिर वो अपने आप को बहाल भी कर लेता है। देखिए, मुश्किलात आती हैं, नाकामी आती है, ये सारी चीज़ें ट्रबल आती हैं, इंसान गिरता है, ठोकर लगती है, नुकसान होता है, नाकामी होती है, एक इंसान को कहीं पे पशेमानी होती है। लेकिन वहाँ पे अब हमने क्या करना है, वहाँ पे हमेशा के लिए अब ढेर नहीं हो जाना। हमने उसका मुकाबला करना है, विथस्टैंड करना है और जल्दी से जल्दी हमने हमने रिकवर करने की कोशिश करनी है। तो ये हुई रेजिलियंस, छठी बात उनकी। और सातवीं बात है वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। वो वो हार्ड वर्क की अहमियत को जानते हैं कि हार्ड वर्क किस कदर अहमियत का हामिल है। हार्ड वर्क यकीनन बेपनाह अहमियत का हामिल है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। बुनियादी काम मैं आपको अर्ज करूं, स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क है। हाँ, हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप लाजमी सीमेंट की बोरियां उठाएं तो वही हार्ड वर्क है। एक इंसान तालीम के मैदान में भी जो मेहनत कर रहा है तो हार्ड वर्क कर रहा है। एक जो डॉक्टर अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो हार्डवर्क कर रहा है। तो हार्डवर्क की वैल्यू समझें। और आगे जो है आठवीं बात, आखिरी बात, कि वर्क लाइफ बैलेंस। अब ये सारी चीजें तो करनी है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ एक बात को कभी नहीं भूलना, वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करना है। काम करना है, अच्छे अंदाज में करना है, फैमिली को भी अच्छे अंदाज में चलाना है, अपना भी ख्याल, सेल्फ केयर भी करनी है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो लाजम मेंटेन करना है। ये वो 8 बातें हैं जो मुझे और आपको एक बेहतरीन कामयाबी की सिमत मुसलसल चलता हुआ इंसान बनाती हैं। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह।